नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया ड्रामा अपडेट मिले। आपकी सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, धन्यवाद। सीरियल गंगा माई की बेटियां में इस वक्त कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि हर एक सीन दिल की धड़कने बढ़ा दे रहा है। जी हाँ, कहानी में आ चुका है एक जबरदस्त और चौंका देने वाला ट्विस्ट, जहां अब दुर्गावती के सामने स्नेहा के प्यार का सच धीरे धीरे उजागर होने की कगार पर है। लेकिन आखिर ये पूरा खेल शुरू कैसे हुआ? कैसे सिद्धू और स्नेहा का रिश्ता इस मुकाम तक पहुंचा? आइए आपको पूरे ड्रामे का हर एक पल विस्तार से बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सिद्धू अपने दिल की सारी बातें जुटाकर स्नेहा के सामने अपने प्यार का इजहार करता है। उसकी आंखों में उम्मीद होती है, दिल में बेचैनी और चेहरे पर एक सच्चाई। लेकिन स्नेहा, जो खुद अपने जज्बातों से लड़ रही होती है, अचानक उसे मना कर देती है और वहां से तेजी से चली जाती है। उसकी चाल में घबराहट होती है, दिल में तूफान, और कदम इतने तेज कि वह खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही जैसे स्नेहा को अपने ही फैसले पर सवाल होने लगते हैं। वह खुद से पूछती है, मैं क्या कर रही हूँ? क्या सच में मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ? उसका दिल उसे वापस खींचता है। और फिर वही होता है जो दिल चाहता है। स्नेहा वापस मुड़ती है, उसी जगह जाती है जहां सिद्धू खड़ा होता है। वह सिद्धू के सामने आकर उसे हल्की सी नाराजगी और प्यार भरे अंदाज में कहती है, तुम हमें रोक नहीं सकते थे? सिद्धू थोड़ा हैरान, थोड़ा उलझा हुआ जवाब देता है, तुम खुद ही अपनी मर्जी से गई थी। मैं कैसे रोकता? लेकिन स्नेहा का दिल तो कुछ और ही चाहता था। वह तुरंत बोल उठती है, बस इतना ही प्यार था? ये सुनकर सिद्धू के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी आंखों में एक डर सा उतर आता है। लेकिन तभी अचानक स्नेहा उसे गले लगा लेती है। वो पल जैसे समय को रोक देता है, चारों तरफ खामोशी और बीच में सिर्फ दो दिलों की धड़कनें। सिद्धू इस एहसास से बेहद खुश हो जाता है। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुपती। वह हल्के फुल्के अंदाज में कहता है, चलो अब प्यार का इजहार तो ठीक से करो। स्नेहा पहले थोड़ा शर्मा जाती है, फिर धीरे धीरे अपने प्यार को शब्दों में ढालती है। सिद्धू, जो पहले ही खुश था, अब और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, थोड़ा तेज बोलो ना। और फिर स्नेहा अपने जज्बातों को पूरी तरह खुलकर जाहिर कर देती है। लेकिन हर प्यार की कहानी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ जरूर आता है जो सब कुछ बदल देता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। ये सब कुछ देख लेती है पूर्वी और उसका दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। उस पल के बाद कहानी में एक नया तूफान आने वाला होता है। इसके बाद स्नेहा सिद्धू से कहती है, अब आप हमारे दिल के साहिब बन चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी हमारे सामने झुकिएगा मत। सिद्धू मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है, और मैं आपको सब सच बताने ही वाला था। तभी स्नेहा थोड़ा गंभीर होकर कहती है, अगर कोई और सच छुपाया है तो वो भी बता दीजिए। अब सिद्धू एक बड़े राज को उजागर करने वाला होता है। वह लगभग दुर्गावती की तस्वीर स्नेहा को दिखा देता है, लेकिन तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। छोटी का कॉल आता है और खबर मिलती है कि गंगा माई बेहोश हो गई है। यह सुनते ही स्नेहा और सिद्धू दोनों बिना एक पल गवाए दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचकर पता चलता है कि गंगा माई को ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर आ गए थे। थोड़ी देर में सब संभल जाता है, लेकिन इस घटना के बाद माहौल बदल जाता है। घर लौटने के बाद स्नेहा और सिद्धू के बीच कुछ बेहद प्यारे और भावुक पल देखने को मिलते हैं। सिद्धू गंगा माई से वादा करता है, जब भी आपको कोई परेशानी हो, आप हमें जरूर बताइएगा।
यह सुनकर माहौल थोड़ा भावुक हो जाता है। लेकिन तभी सोनी एक ऐसा ताना मार देती है जो सबको चौंका देता है। वह कहती है, आपको क्यों बताएंगी? आपकी जिंदगी में तो अब कोई और आ गया है। आपको फुर्सत कहाँ मिलेगी? सिद्धू ये सुनकर एकदम हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। इसी बीच कहानी में एक और खतरनाक चाल चली जाती है। इंदुफ्ती पूर्वी को भड़काती है और उसे समझाती है कि अभी जाकर दुर्गावती को कुछ भी मत बताना, क्योंकि अगर वो सीधे जाकर सच बता देगी तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा, बल्कि उसे धीरे धीरे दुर्गावती का भरोसा जीतना होगा और फिर उनके कानों में ये बात डालनी होगी कि उनका बेटा किसी और लड़की से प्यार करता है। इंदुवती कहती है, जब वो खुद इस सच को जानने की कोशिश करेंगी तब सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। और देखना, वो खुद तुम्हारे पास सिद्धू को लेकर आएंगी। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जब सिद्धू घर लौटता है और दुर्गावती के सामने से गुजर रहा होता है, तभी दुर्गावती की नज़र उसकी पीठ पर पड़ती है, जहां एक इयररिंग फंसा हुआ होता है। दुर्गावती तुरंत सवाल करती है, ये किसका है? सिद्धू एक पल के लिए जम सा जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो सोच में पड़ जाता है, ये तो स्नेहा का है। अब क्या जवाब दूं? यही वो पल है जहां से कहानी एक और बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ने वाली है। क्या सिद्धू सच बताएगा? क्या वो इस इयररिंग को पूर्वी का बता देगा, या फिर कोई नया झूठ गढ़ेगा? अब आगे क्या होगा, ये जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है, सिद्धू क्या जवाब देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प ट्विस्ट्स के लिए जुड़े रहिए।